सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जेपीएससी पेपर 1। इससे पहले हमने 7 सेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं 8th पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किसके समय में महायान एवं हीनयान नामक 2 शाखाओं में विभाजित हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम जोन्स के समय। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब मृक्ष कटिकम किसका है? ये शूद्रक का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देवीचंद्र गुप्तम किसका है? ये है विशाखदत्त का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास का, और नीतिसार ये कामंतक का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है 2 और 3, यानी कि दीपवंश और महावंश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मत्स्य की, तो मत्स्य किस में हो जाएगा? विराटनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और गुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और सूरसेन हो जाएगा मथुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अस्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने हिंदू योगियों तथा जिन प्रभु सूरी जैसे मुनियों से संपर्क रखा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी कि दसवंत और बसावन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसके काल में सनातनी विद्रोह हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलादीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, प्रेम वाटिका की रचना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसखान ने की। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के दौरान मध्यस्थता किसने की थी? सही आंसर है तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में तंजावर के समुद्र तट पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, किसने अपने लेख के माध्यम से कांग्रेस की नीति को भिक्षावृत्ति मानते हुए तिरस्कार किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगीज, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी द्वारा। नेक्स्ट है, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में होकर नहीं बहती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से नहीं बहती है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदियों में से किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्फ स्थलाकृति नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्थ अपक्षय को परिभाषित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। मौसम एवं जलवायु कार्य, शैलों के आंतरिक विखंडन और शैलों के रासायनिक वियोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिमी एवं पूर्वी व्यापारिक पवनें मुख्यतः किस प्रकार की पवनें हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थायी पवनें हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है असम, ईख के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद मूंगफली के लिए है गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और सेब के लिए है हिमाचल प्रदेश। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयला। नेक्स्ट है, मौर्य जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ से है।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी राज्यों में उनकी कुल आबादी के घटते हुए क्रम में सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल, फिर झारखंड, असम, उसके बाद पंजाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन संविधान के किस सूची में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है लोकहित कर संकल्पना का उद्गम देश है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका है। नेक्स्ट है POSD CORB शब्द में डी का क्या अर्थ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डायरेक्शन। नेक्स्ट है व्यवहारवाद का उदय किसके लेखन को माना जाता है, वह लेखक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैमन को माना जाता है। नेक्स्ट है सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोक सेवक हड़ताल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में नगरपालिका की व्यवस्था की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 12 में। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए औद्योगिक नीति 1948 की बात करते हैं तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक नीति अगर 1956 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद औद्योगिक नीति 1980 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक नीति 1991 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में आयकर का निर्धारण निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रगतिशील कर प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी सी रंगराजन। अगर हम बात करते हैं औद्योगिक रुग्णता, ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओंकार गोस्वामी। कर सुधार से संबंधित है राजा चलैया यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बीमा क्षेत्र से संबंधित है RN मल्होत्रा। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के समय दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वृद्धि होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2011 में की गई। नेक्स्ट है निम्न में किस पंचवर्षीय योजना में देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि SDR के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुर्दा। नेक्स्ट है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम है। नेक्स्ट है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि Na2CO3। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चांदी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। भूकंप हो जाएगा सिस्मोग्राफ ऑप्शन नंबर 2, ऊंचाई हो जाएगा अल्टोमीटर ऑप्शन नंबर 3, विद्युत धारा हो जाएगा आमीटर और प्रतिरोध हो जाएगा ओम यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52,
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गेहूं की। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1965 में हुई। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल भेजना कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, चांडिल डैम किस नदी पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समय झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जे बार्थोलोमन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 321 फीट है और मीटर में 98 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 में की गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 नवंबर 2000 को आया था अस्तित्व में। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में झारखंड में कुल कितने जिले थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टोटल 18 जिले थे। नेक्स्ट है, जादू पेटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जादू कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिजला मेला किस नदी पर लगता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मयूराक्षी नदी पर लगता है। नेक्स्ट है, शेख भिखारी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1831 में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार के अधिकार हैं जो, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जन्म से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिजोरम का। नेक्स्ट है, कुकी किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1995 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 सत्यमंगलम बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये भी है। और वायनाड वन्य जीव अभयारण्य, ये भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, फिर जमाखोरी को समाप्त करना, अधिक मूल्य से लोगों को बचाना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2008 में। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैलाश सत्यार्थी चिकित्सा से संबंधित नहीं है बल्कि शांति से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है?
84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि APJ अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी तुर्कों ने शुरू किया था। नेक्स्ट है भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान का निर्माता कंपनी है। 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डसॉल्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल ने जारी किया था। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट है नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेंटिनेल-6 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किन 2 शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेह और कारगिल को चुना गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्मयोद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक में की जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि PSLV-C-47 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैथ्यू मैकोनागी के द्वारा। नेक्स्ट है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि युवा पहल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 को सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट है हाल में किस राज्य के नोकपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट है भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइजर में खोला गया। नेक्स्ट है चंबा सुरंग जिसे 4 धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।